श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल कर सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। चाहे वो 370 का मामला हो, 35A का मामला हो, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, नए रोजगार बढ़ने चाहिए। नए रोजगार के अंदर वहां के जो 35A या 370 ये रुकावट बनी हुई है। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जो मर रहे हैं वो भारतीय हैं, जो मार रहे हैं वो भी भारतीय हैं, जो लड़ रहे हैं वो भारतीय हैं, लेकिन जो लड़वा रहे हैं वो कतई भारतीय नहीं हो सकते, या यूं कहें कि लड़वाने वाला कभी भारतीय हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मेरा नाम है श्रृंखला पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वेव। 5 अगस्त 2019 के दिन बहुत कुछ बदला है, जो सिर्फ कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोमवार को राज्यसभा में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। मोदी सरकार के फैसले के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को हटाने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में इस अनुच्छेद के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 35A को भी हटा दिया गया है और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है कि लद्दाख अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा गठित होगी, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा। सदन में ये विधेयक लाने से पहले और जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से चल रहे तनाव को देखकर प्रशासन ने यहाँ पर 40,000 सुरक्षा बलों को तैनात किया था। रविवार से पहले यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और देर रात को धारा 144 लगा दी गई थी। तो आखिर क्या है अनुच्छेद 370, जिसे छूते ही कश्मीर उबलने लगता है? इसके बनाए जाने के पीछे की वजह क्या है और मोदी सरकार आखिर बार बार क्यों इस अनुच्छेद को हटाने की बात कहती थी? आइए हम आपको बताते हैं। 1947 में देश आजाद हुआ था। ये दिन देश में खुशियां लेकर तो आया था, लेकिन बहुत सी रियासतें ऐसी भी थीं जिन्होंने विलय से इनकार कर दिया था। इन्हीं में से थी महाराजा हरि सिंह की कश्मीर रियासत। महाराजा हरि सिंह अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन सभी रजवाड़ों को यह साफ कर दिया था कि स्वतंत्र होने का विकल्प उनके पास नहीं था। वे भारत और पाकिस्तान से चारों ओर से घिरे हुए थे, ऐसे में उन्हें किसी एक को चुनना था। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ एक इंसान लगातार आवाज उठा रहा था और वो था शेख अब्दुल्ला, और लोगों को महाराजा हरि सिंह के खिलाफ लगातार भड़का रहा था और डोगरा राजाओं को सत्ता सौंपने के लिए कह रहा था। 15 अगस्त के 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने कबीलियों की घुसपैठ करा दी। हालांकि इस हमले से पहले भी पाकिस्तान के आला कमानों ने कश्मीर का दौरा किया था और हरि सिंह को अपने साथ मिलाने के कई प्रलोभन दिए, मगर महाराजा ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया था। अपनी मुलाकात के विफल होने के अंजाम में पाकिस्तान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से 22 अक्टूबर 1947 को विद्रोह शुरू कर दिया। इस कार्रवाई से परेशान महाराजा हरि सिंह ने 25 अक्टूबर 1947 को भारत के पक्ष में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह कश्मीर का भारत में विलय हुआ और भारत ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए तुरंत सैन्य सहायता भेज दी। महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर रियासत का भारत में विलय तो कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भारत और कश्मीर के रिश्ते बेहद नाजुक थे। इस नाजुक रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाने के लिए अनुच्छेद 370 लाया गया। सरकार इस अनुच्छेद को सीमित समय के लिए यह सोचकर लाई थी कि हालात सामान्य होने के बाद इसे हटा दिया जाएगा। नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर के संविधान का कार्य पूरा हुआ और 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया, लेकिन वक्त के साथ यह और जटिल और राजनीतिक रूप में उलझता गया। तो आइए जानते हैं कि क्या है अनुच्छेद 370।
अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता था। इसके मुताबिक भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के मामलों में केवल 3 क्षेत्रों रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में कानून बना सकती थी। इसके अलावा अगर उसे कोई कानून बनाना था तो उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसी के साथ इस विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। 1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार था, यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती थी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को कुछ और विशेष अधिकार मिले हैं। जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। अनुच्छेद 370 की वजह से कश्मीर में आरटीआई और सीएजी जैसे कानून लागू नहीं होते थे। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू था। कश्मीर में पंचायत को अधिकार प्राप्त नहीं थे। कश्मीर में अल्पसंख्यकों हिंदू सिख को 16% आरक्षण नहीं मिलता था। अनुच्छेद 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। अनुच्छेद 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर सरकार 370 को हटाना क्यों चाहती थी। संसद में अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि अभी तक जम्मू कश्मीर में सरकारें प्रदेश के विकास के नाम पर सिर्फ पैसा ले रही थी, प्रदेश का कोई विकास नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा कश्मीरी अल्पसंख्यक जो हिंदू थे, जो 16% आरक्षण के हकदार थे, उन्हें कोई भी आरक्षण नहीं मिल रहा था। कश्मीर में महिलाएं 3 तलाक से आज़ादी चाहती थी, लेकिन उन्हें उनका ये हक नहीं मिल पा रहा था। इसलिए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना बहुत जरूरी था। सब्जेक्ट टू फर्दर करेक्शन, मत विभाजन का निर्णय हाँ 370, ना 70। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक राज्यसभा द्वारा यथा पारित सभा द्वारा पारित हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे हमारा पेज है उसे लाइक करें, Twitter पे हमें फॉलो करें और वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।